मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जीवन निर्माण की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जीवन निर्माण के विभिन्न विषयों को लेकर के गतिमान है। बीच में पर्यूषण आदि की व्यवस्था आने से और अन्य कारणों से कुछ सप्ताह तक हमारी कक्षा स्थगित रही। आज पुनः इस कक्षा को प्रारंभ किया जा रहा है। इस कड़ी में जीवन निर्माण के संबंध में हमने जिन विषयों का परिचय लिया, जिन विषयों को हमने जाना, समझा, अनुभव किया, उसमें जीवन और चिंतन अर्थात व्यक्ति का चिंतन सकारात्मक होना चाहिए। चिंतन सकारात्मक हो तो जीवन का निर्माण होता है, विकास होता है। इसके संबंध में सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग के संबंध में हमारी कक्षा रही। उसके बाद जीवन और ध्यान। जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन ज्ञानियों ने ध्यान के 4 प्रकार बताए हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन 4 ध्यान में से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान जीवन को पतन की दिशा में ले जाते हैं, जीवन का उत्थान नहीं कराते, जीवन का निर्माण नहीं होता इनसे। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से विकास नहीं होता है, विनाश होता है। इसलिए आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जो कि जीवन निर्माण के और जीवन विकास के हेतु हैं, उनका जीवन में अभ्यास करने की शिक्षा हमारे ज्ञानी भगवंतों ने, जिनेश्वर भगवंतों ने दी है। ऐसी शिक्षा देने वाले, ऐसे जीवन निर्माण का और जीवन विकास का मार्ग बताने वाले प्रभु महावीर, जिन्हें वर्धमान नाम से भी जाना जाता है। तो जीवन और वर्धमान, इस विषय को लेकर के हमारी चर्चा प्रभु महावीर के जीवन यात्रा से संबंधित हुई कि प्रभु महावीर का जीवन कैसा था और उनके जीवन से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने जीवन का निर्माण प्रभु के जीवन को देख करके कैसे कर सकते हैं, उसके संबंध में चर्चा हुई। और उसके बाद चौथा विषय हमारा रहा जीवन और हित शिक्षा। चाहे चिंतन हो, ध्यान हो, वर्धमान का जीवन हो,
हम इनको पहले जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और उसके बाद हम उसे अपने जीवन में शिक्षा के रूप में अगर स्वीकार करते हैं, अर्थात पहला चरण है शिक्षा के रूप में समझने का, जानने का, जिसे ज्ञानियों ने ग्रहणा शिक्षा कहा है। और दूसरा चरण होता है जो हमने जाना, जो हमने सीखा, उसे हम अपने जीवन में धारण करें, आचरण में लाएं, उसे आसेवना शिक्षा कही गई है। तो दोनों प्रकार की शिक्षाओं से, महापुरुषों के जीवन से, महापुरुषों के उपदेश से, महापुरुषों के दिशा निर्देश से हम ग्रहणा शिक्षा और आसेवना शिक्षा अर्थात सैद्धांतिक और प्रायोगिक, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल, दोनों तरीके से शिक्षा को जीवन में अगर हम ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो निश्चित ही हमारी जीवन की गति और प्रगति निर्मल बनती है, हमारे जीवन की दिशा और दशा सुंदर बन जाती है, सही मार्ग पर हमारा आचरण आगे बढ़ता है और उस शिक्षाओं से हमारे जीवन में व्यावहारिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से वो शिक्षाएं हमारे लिए हितकर होती हैं, वो शिक्षाएं हमारे लिए लाभदायक होती हैं। उन्हीं अनेक प्रकार की शिक्षाओं में से अनेक ग्रंथों, आगमों, कथानक और लौकिक अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों को आधार बना करके महापुरुषों ने 84 शिक्षाओं का, 84 हित शिक्षाओं का एक गुलदस्ता, गुलदस्ता इसलिए कह रहा हूं कि गुलदस्ते में किसी एक ही रंग के या एक ही जाति के फूल नहीं चुने जाते हैं। गुलदस्ता उसी को कहा जाता है जिसमें विभिन्न पौधों के पुष्प, विभिन्न रंगों के पुष्प, विभिन्न आकार के पुष्प, विभिन्न खुशबू वाले पुष्पों को चुन करके और उनको एक समूह रूप बना दिया जाता है, उसे गुलदस्ता कहते हैं। वैसे ही हमारे महापुरुषों ने 84 अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं का गुलदस्ता तैयार करके हमको भेंट स्वरूप दे दिया है। गुलदस्ता किसी के हाथों में उपहार स्वरूप दिया जाता है, शुभकामना रूप दिया जाता है, बधाई रूप दिया जाता है। वैसे ही हमारे ज्ञानी पुरुषों ने आध्यात्मिक, धार्मिक, व्यावहारिक, पारिवारिक, सामाजिक सभी प्रकार की, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, परिवार में सुख शांति रहे, समाज में हमारी मर्यादा बनी रहे, आर्थिक दृष्टि से हम सुव्यवस्थित बने रहें और धार्मिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे जीवन का और हमारी आत्मा का विकास हो। इन सब बातों से संबंधित अलग अलग शिक्षाएं जो कहीं आगमों में है, कहीं ग्रंथों में है, कहीं कथानकों में है, कहीं लौकिक उक्तियों और मुहावरों में है, कहावतों में है, उन सबको एक जगह एकत्रित करके गुलदस्ता बना करके बधाई और शुभकामना के रूप में, उपहार और भेंट के रूप में उन महापुरुषों ने वह 84 हित शिक्षाओं का गुलदस्ता हमें सुपुर्द कर दिया। देने वाले ने तो वो गुलदस्ता हमको दे दिया। अब उस गुलदस्ते से खुशबू को प्राप्त करना, उस गुलदस्ते से
अपने जीवन को उन फूलों के समान विकसित करना, अपने जीवन को सौरभित और सुरभित करना, सुगंधमय बनाना, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि गुलदस्ता हमें हाथ में दे दिया गया। तो उस गुलदस्ते में कुल 84 हित शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। इन 84 शिक्षाओं के पालन करने से हमारे जीवन का विकास और निर्माण हो सकता है। कहा गया है कि क्या है ये हित शिक्षाएं? तो कहा कि नाकारो निरसो वचन, नटियां उपजे दुख, पण 84 जगह पर नटियां उपजे सुख। बंधुओं, ये 84 का एक कोई संयोग है, सहज संयोग है। संसार में 84 लाख योनियां कही गई है, जिसमें हमारी आत्मा विभिन्न गति, जाति, विभिन्न प्रकार की स्थितियों में भव भ्रमण करता रहा, और भव भ्रमण करते करते 84 लाख जीव योनि की उत्कृष्ट जो योनि है वो मनुष्य योनि है, और उस मनुष्य योनि को हमने प्राप्त किया है। पुनश्च हम इन 84 लाख योनियों में अगर नहीं भटकना चाहते हैं, इन 84 लाख योनियों से ऊपर उठ करके मुक्त दशा को हम प्राप्त होना चाहते हैं, तो उसकी भूमिका रूप यह 84 हित शिक्षाएं हैं। इन हित शिक्षाओं का जीवन में पालन करने से हमारा आर्त ध्यान मिटता है, हमारे दुख दूर होते हैं, संताप मिटता है, खुश और प्रसन्न सौम्य जिंदगी जीने का हमें मार्ग मिलता है। इसलिए कहा, मनुज जन्म को पाए के टाले इतरा दोष, इन भव में शोभा लहे बन्यो रहे संतोष। वैसे तो कहीं पर भी किसी कार्य के लिए अगर मना किया जाता है, कोई व्यक्ति किसी काम के लिए ना देता है, रोकता टोकता है, तो हमको दुख होता है कि मैंने कुछ करना चाहा और मुझे रोक दिया, मुझे टोक दिया, मुझे मना कर दिया, तो हमें दुख होता है। नटियां उपजे दुख, कोई हमको मना कर दे, नट जाए हमें, तो दुख होता है, क्योंकि मना करना ये सरस वचन नहीं है, निरस वचन है, किसी को पसंद नहीं है, ना सुनना किसी को पसंद नहीं। लेकिन ये जो 84 स्थान बताए गए हैं, ये दोष स्थान है। इन 84 स्थानों पे व्यक्ति मना कर दे, यही इन शिक्षाओं का सार है। और यदि मना कर दे तो सुख उत्पन्न होता है, सुख की प्राप्ति होती है, साता मिलती है। और तब कहा कि मनुष्य जन्म को पाए के टाले इतना दोष, मनुष्य जन्म मिला है हमको, तो इतने दोषों को तो हमें टालना ही है। इन 84 दोषों को हमें अपने जीवन में टालना ही है। यूं समझ लें कि 84 दोषों को टालने से हम अपनी 84 लाख जीव योनि के भव भ्रमण को टाल सकते हैं, और इन भव में शोभा लहे, वह व्यक्ति शोभावान बनता है, वह व्यक्ति यशस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, ओजस्वी बनता है। क्योंकि महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं, महापुरुषों ने हमें जो ये शिक्षा रूपी गुलदस्ता भेंट किया है, उस गुलदस्ते से हमें खुशबू की प्राप्ति होती है, उस गुलदस्ते से हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसलिए संतुष्टि, जीवन में एक संतुष्टि आ जाती है। बंधुओं, दुनिया में कितना भी आए, कुछ भी आए, हमने कुछ भी प्राप्त कर लिया, कुछ भी पा लिया, कहीं तक भी हम पहुंच गए, ऊपर उठ गए, हमारे बहुत सारे अचीवमेंट हो सकते हैं। किसी ने राजनीति के क्षेत्र में अचीवमेंट प्राप्त किया हो, किसी ने समाज में अचीवमेंट प्राप्त किया हो, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में अचीवमेंट प्राप्त किया है, किसी ने व्यापार के क्षेत्र में अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हर व्यक्ति के जीवन के अलग अलग अचीवमेंट होते हैं।
लेकिन अगर सब कुछ अचीवमेंट प्राप्त होने के बाद भी जीवन में अगर संतुष्टि नहीं है, जीवन में अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो कितने भी अचीवमेंट प्राप्त कर लें, हम सुखी नहीं हो सकते, हम प्रसन्न नहीं रह सकते। और वहीं अगर हमारे जीवन में संतोष अगर आ जाए, तो फिर सुख ही सुख है। इसलिए कहा कि इन भव में शोभा लहे, बण्यो रहे संतोष। जीवन में संतुष्टि आ जाती है, अर्थात जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी जो 84 शिक्षाएं हैं, वे 84 शिक्षाएं इस प्रकार है। एक बार हम इसका पारायण करेंगे, क्योंकि काफी समय का हमारे कक्षा में अंतराल रहा। तो ये 84 शिक्षाएं आपके सामने हैं। प्रभु सुमरंता चुकिए नहीं, गुरु सेवा से लुकिए नहीं, करनी कर घर भाजे नहीं, धर्म नेम घटाजे नहीं, दान देत अलसाजे नहीं, संत देख टल जाजे नहीं, गुण बिन शीस नमाजे नहीं, नीति बात उठाजे नहीं, नीची संगति करिए नहीं, ऊंची को परिहरिए नहीं, नृप से वाद वदीजे नहीं, ओछी अकल उपाजे नहीं, दया पालता लजिए नहीं, भाग्य भरोसो तजिए नहीं, लोक विरुद्ध सो कीजे नहीं, दान ओक फिर लीजे नहीं, दान देई पछताजे नहीं, गुरु को ज्ञान लजाजे नहीं, आन आसरो लीजे नहीं, न्याय अदल बिन कीजे नहीं, परमारथ से मुड़जे नहीं, उजड़ मार्ग खड़जे नहीं, मन को मान्यो कीजे नहीं, दगा किसी को दीजे नहीं, मन को मान्यो कीजे नहीं, दगा किसी को दीजे नहीं। ये 24 शिक्षाएं हुई। फिर इसी कड़ी में आगे 25वीं शिक्षा से आगे कहते हैं, सामी सांझ थी सोजे नहीं, सोग भया से रोजे नहीं, रण में पूठ दिखाजे नहीं, हाथा कुबर घमाजे नहीं, अणछाणियों जल पीजे नहीं, कुजस किसी को लीजे नहीं, झूठी कथनी कीजे नहीं, जानत विष को पीजे नहीं, पर की निंदा कीजे नहीं, अरि से गाफिल रीजे नहीं, हिंसा विणज कमाजे नहीं, राज खुंखारू जाजे नहीं, काछ लपटी होजे नहीं, संपत में ऋण रखजे नहीं, पर नारी चित दीजे नहीं, कपटी मीतर कीजे नहीं, धन जो बन में छकजे नहीं, नाहक निकमो बकजे नहीं, साची कहता डरिए नहीं, बुरी पराई करिए नहीं, चोरी जारी कीजे नहीं, पूठ धनी ने दीजे नहीं, सूने घर में जाजे नहीं, जग में बुरो के वाजे नहीं,
सूने घर में जाज नहीं, जग में बुरों के वाजे। ये 48 तक हुई। उसके आगे गुण 50वीं शिक्षा से कहते हैं, ओछी बसती बस जे नहीं, तात्पर्य बिन हंस जे नहीं। चुगल पड़ोसी रीजे नहीं, धाम पराई लीजे नहीं। निरथक भटका खाजे नहीं, निर्धन को डर पाजे नहीं। भांग तमाकू खाजे नहीं, ओखर खेती बोजे नहीं। वेश्या के घर जाजे नहीं, कुल को काट लगाजे नहीं। पर धन कबहू हरिये नहीं, जाजे पानी तरिये नहीं। पर धन कबहू हरिये नहीं, जाजे पानी तरिये नहीं। बंधुओं, हमने 55वीं शिक्षा तक की चर्चा पूर्व की कक्षाओं में की थी। आज हम 56वीं शिक्षा से आगे चर्चा करने जाएंगे। अभी हमने 48 से लेकर 60 की शिक्षा तक का पाठ पढ़ा। फिर 61वीं शिक्षा में कहते हैं, सूतो सिंह जगाजे नहीं, चुड़ैल ने बतलाजे नहीं। प्रभु की भक्ति विसरिए नहीं, विग्रह कबहू करिए नहीं। झूठी हामल भरिए नहीं, वचन देई फिर फरिए नहीं। हल्की वाणी वदीजे नहीं, जामन किसी की दीजे नहीं। वाद विवादी हो जे नहीं, निर्थक वीरिया खोजे नहीं। रांड भांड से अड़जे नहीं, गतराड़ा से लड़जे नहीं। रांड भांड से अड़जे नहीं, गतराड़ा से लड़जे नहीं। तो बंधुओं, इस तरह से आज हमने 72 शिक्षाओं का पाठ किया। पूर्व कक्षाओं में हमने 55वीं शिक्षा तक की चर्चा की थी। आज हम 56वीं शिक्षा से आगे बढ़ना चाहेंगे। भूमिका के रूप में 55वीं शिक्षा में हमने किया था, भांग तमाकू खाजे नहीं, अर्थात जीवन में नशा ना करें, जीवन में किसी बुरी वस्तु का उपयोग नहीं करें। ये हमने पूर्व कक्षा तक चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं 56वीं शिक्षा में कहा गया है, ओखर खेती बोझे नहीं। मास्टर जी जय, सॉरी मास्टर जी 1 मिनट जी जी, हमारे को ऑडियो तो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा, आपका फोटो नहीं आ रहा है, जो कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। आशीष जी चेक कर सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता इसके बारे में। अच्छा जी ठीक है, जब हो जाएगा तब ठीक है, लेकिन हमने बोल दिया था। हाँ, आशीष जी थोड़ा चेक कर लीजिए। मेरे यहाँ तो वीडियो ऑडियो दोनों दिखाई दे रहा है। जी हमारे ऑडियो आ रहा है, वीडियो कब से नहीं आ रहा है, शुरुआत से ही। जी तो बंधुओं, 56वीं शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। 56वीं शिक्षा में कहा है कि ओखर खेती बोझे नहीं। बंधुओं, ये बात हमने पहले ही करी थी कि यह सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि की बात नहीं है। इसमें व्यावहारिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके चर्चा की गई है। और इस दृष्टि से यह जो 56वीं शिक्षा है, जिसमें कहा गया है कि ओखर खेती बोझ नहीं, यहाँ व्यावहारिक दृष्टि से इसमें चर्चा की गई है कि जैसे कोई व्यक्ति खेती करता है, खेती करना न करना यह व्यक्ति का अपना निर्णय है। यानी जन ये नहीं कहते कि तुम खेती करो या खेती मत करो। संसार के कार्यों में विभिन्न प्रकार के दोष लगते हैं, क्रियाएं लगती है।
इसलिए ज्ञानी जन स्पष्ट रूप से इनके बारे में कोई भूमिका नहीं देते हैं, वो कोई आदेश नहीं देते हैं, वे कोई किसी भी प्रकार का हमको दिशा निर्देश नहीं करते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर करते हैं, करना हमारा निर्णय है, नहीं करना भी हमारा निर्णय है, लेकिन अगर करते हैं तो उसमें सावधानी और सुरक्षा की बात हमें ज्ञानी जन कहते हैं। इसलिए कहा कि ओखर खेती बोझ नहीं। ओखर शब्द बिल्कुल देसी शब्द है। इस काव्य के अंदर जो 84 शिक्षाएं दी गई है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल देसी और बिल्कुल मारवाड़ी शब्द हैं। किसी समय में ये शब्द प्रचलित रहे होंगे, वर्तमान के अंदर भाषा का रूप बदला है, कुछ शब्द लुप्त हो गए हैं, कुछ शब्द अभी प्रचलित नहीं है, कुछ शब्दों का अर्थ ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है, और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें आज के समाज में सभ्य नहीं माना जाता। कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे जो आज के समाज में उन शब्दों को सामाजिक परिवेश में सभ्य नहीं माना जाता, लेकिन उस युग में उन शब्दों को सामान्य बोलचाल की बोली में भाषा में बोला जाता रहा होगा, इसलिए वे शब्द इसमें उपयोग किए गए। जैसे एक शब्द आता है 71वीं शिक्षा जब हम आगे पढ़ेंगे तब आता है कि रांड भांड से अड़जे नहीं। तो ऐसे शब्द किसी समय में सामाजिक परिवेश में आम बोलचाली में बोले जाते रहे होंगे। वर्तमान में इन शब्दों को शायद थोड़ा सा सभ्य नहीं माना जाता है, तो हम उन शब्दों के ऊपर ना जाकर के उसके पीछे जो भाव रहे हुए उन भावों को हम पकड़ने का प्रयास करें। शब्द जो मूल में कवि ने जो लिखे हैं उन्हीं शब्दों को यथावत रखा गया है, उनको परिवर्तित वर्तमान की भाषा के अनुसार नहीं किया। तो कहा कि ओखर खेती बोझे नहीं। ओखर शब्द के अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग अर्थ निकलते हैं। मारवाड़ी शब्द के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओखर जो है वो ऊसर को कहते हैं। ऊसर यानी बंजर जमीन। जो जमीन बंजर है, जो जमीन ऊसर है, उस स्थान पर खेती नहीं करना चाहिए। क्यों? कि अगर बंजर जमीन पर खेती की गई तो फसल नहीं उगेगी, फल नहीं मिलेगा, और जो मेहनत की गई है वो भी व्यर्थ जाएगी, और जो बीज डाला गया है वो भी व्यर्थ जाएगा। और ग्रस्त जीवन में अगर डाला हुआ बीज व्यर्थ चला जाए, किया हुआ श्रम व्यर्थ चला जाए, तो ग्रस्त व्यक्ति परेशान हो जाता है। हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें और रिटर्न्स जीरो हो जाए, और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी रिटर्न ना मिले, एक्स्ट्रा बेनिफिट तो जाने दीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट भी अगर जीरो हो जाए तो व्यक्ति परेशान होता है, आर्त ध्यान करता है, रौद्र ध्यान आने लगता है। तो पहले से ही थोड़ा सा ज्ञानियों ने हमको हिंट कर दिया कि जहां आप बीज बो रहे हो, खेती करने वाला बीज बोता है, और धनजीवी जो होते हैं, जो पूंजी लगा करके काम करते हैं, वे पूंजी लगाते हैं, निवेश करते हैं। तो उनको अपना निवेश करने से पहले, अथवा किसान की अपेक्षा से खेती बोने से पहले उसको जमीन देख लेनी चाहिए, और निवेश करने से पहले जहां निवेश किया जा रहा है उस भूमिका को अच्छी तरह से, उस कंपनी को या उस व्यापार को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना जाने अगर बीज बो दिया अथवा धन निवेश कर दिया और कदाचित वो धन नष्ट हो गया, या बोया हुआ बीज ही नष्ट हो गया और फल कुछ भी नहीं निकला, परिणाम कुछ भी नहीं आया, मेहनत भी व्यर्थ चली गई, श्रम, समय और धन तीनों नष्ट हो जाते हैं, तो व्यक्ति को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण फिर व्यक्ति जो है कर्मों को बांधता है, अशांति उसके जीवन में आ जाती है, और जन्मों जन्मों तक वो कर्म उदय में आते हैं तो और उसको पीड़ा होती है। इसलिए सोच समझ करके, यहाँ लक्ष्य और संकेत इसके अंदर ये छिपा हुआ है कि जो भी कार्य करें वो सोच समझ करके करें, खास करके जो आजीविका से संबंधित,
जो अपने कैरियर से संबंधित, व्यापार और खेती से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो सोच समझ करके लिए। 57वीं शिक्षा में कहा कि वेश्या के घर जाजे नहीं। बंधुओं, हमारे 7 कुव्यसन कहे गए, उसमें एक वेश्या गमन भी एक है। उसकी चर्चा हमारी पहले की शिक्षाओं में हुई है। वेश्या गमन अलग चीज है और वेश्या के घर जाना दूसरी बात है। वेश्या गमन तो बुरा है ही, वो तो कुव्यसन है, नरक का द्वार है। लेकिन सज्जन व्यक्ति को किसी भी अपेक्षा से भूल करके भी, गलती से भी ऐसे विकृति वाले स्थान पर जाना नहीं चाहिए। गलती से भी अगर चले गए, भूल से भी चले गए, किसी और अपेक्षा से भी चले गए, तब भी जीवन में और हमारे आचार में कलंक लगने की संभावना रहती है। गुरुजी कहा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शराबी नहीं है, शराब नहीं पीता है, शराब को हाथ भी नहीं लगाता है, छूता तक नहीं है, लेकिन मित्रों के साथ अथवा किसी और अपेक्षा से अगर वो किसी बार में चला जाता है, मधुशाला में चला जाता है, मय खाने में चला जाता है, शराब घर में चला जाता है, और वहां बैठ करके अगर वो शरबत पी रहा है, वहां बैठ करके अगर वो दूध पी रहा है, शराब को वो छूता ही नहीं, फिर भी क्योंकि वो स्थान गलत है, उस स्थान पर बैठ करके अगर वो शरबत भी पी रहा है, जूस पी रहा है, दूध भी पी रहा है, पानी भी पी रहा है, तब भी उसके जीवन पर कलंक लगता है। पास से गुजरने वाले व्यक्ति ने अचानक नजर पड़ी और देखा कि अरे, अमुक भाई साहब बार में बैठे हैं और पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं वो थोड़ी दूर से दिखाई दे रहा है, बट बार में बैठे और पी रहे हैं। अब वो दूध पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन स्थान गलत है, इसलिए कलंक लगता है। पहली बात कलंक लगता है, और दूसरी बात धीरे धीरे संगति का प्रभाव होकर के जीवन में दुर्गुण आने की भी संभावना रहती है। इसलिए कहा कि वेश्या के घर जाजे। वेश्यागमन तो बहुत दूर की बात है, उसके घर पे भी नहीं जाए। जैन इतिहास के अंदर एक सच्ची घटना आती है, भगवान महावीर के समय की यह घटना है। नंदीसेन कुमार ने दीक्षा ली। जब वो दीक्षा के लिए प्रभु चरणों में उपस्थित हुए, प्रभु ने फरमाया तुम्हारे अभी भोगावली कर्म शेष है। लेकिन उसके बावजूद नंदीसेन कुमार ने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, मैं अपने पुरुषार्थ से, अपने तप आराधना से, अपनी साधना से मैं अपने भोगावली कर्मों को निर्जरित कर लूंगा। प्रभु अपने ज्ञान में जानते हैं होनहार होनहार है, होके रहेगा। प्रभु ने सहज भाव से उनको दीक्षा दे दी। कई वर्षों तक संयम पाल करके नंदीसेन विशिष्ट लब्धि संपन्न मुनि बन चुके थे। तपस्याएं करते थे, दीर्घ तपस्याएं करते थे। संयोग से एक बार दीर्घ तपस्या का पालना लेने के लिए वो बस्ती में गए, गोचरी के लिए पालना लेने के लिए गए। मालूम नहीं पड़ा और संयोग से किसी वेश्या के घर पहुंच गए। उनको जाना नहीं था, वो जानते नहीं थे, गलती से वहां पहुंच गए। और जब गलती से वहां पहुंच गए, मुनि तो सात्विक पुरुष हैं, हित शिक्षा की बात करते हैं। मुनि ने वहां पे धर्म लाभ की बात कही, पर वो घर गणिका का था, वो घर वैश्या का था। उस गणिका ने कहा महात्मा जी, यहां धर्म लाभ का कोई काम नहीं है, हम तो सिर्फ अर्थ लाभ से सेवा करते हैं। अर्थ लाभ मतलब धन, हम तो पैसे के लिए सेवा करते हैं, पैसा लेकर के सेवा करते हैं, हमारे यहां धर्म का कोई काम नहीं। गणिका ने जो था स्पष्ट कह दिया। मुनि को एक आघात सा लगा,
कि एक गणिका मेरे तप के महत्व को नहीं समझ पा रही है, मेरे जीवन को नहीं समझ पा रही है, और मुझे धन का व्यंग्य कर रही है। मुनि लब्धि संपन्न थे, वो व्यंग्य समझ करके अपने आप में चोट खा गए, और उस चोट के कारण उन्होंने अपना लब्धि का प्रयोग कर लिया। मुनि को लब्धि का प्रयोग नहीं करना है, सामान्य स्थिति में बिल्कुल नहीं करना है। विशेष परिस्थिति हो, कहीं संग शासन पर कोई आपदा आ रही हो, कोई अति विशिष्ट कारण हो तो करना पड़े, तब भी प्रायश्चित लेना पड़ता है। लेकिन सामान्य स्थिति में जैन मुनि अपनी किसी भी लब्धि का, अपनी किसी भी रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते हैं, पर उनके भोगावली कर्म उदय में आने का संयोग बन रहा था, और उनसे वह लब्धि का प्रयोग हो गया। जैसे ही उन्होंने लब्धि का प्रयोग किया, गणिका के घर पे सोनइयों की बरसात हो गई। गणिका ने सोचा, आज तक तो राजा आए, राजकुमार आए, श्रेष्ठी कुमार आए, किसी ने 100 दिया, किसी ने 1000 दिया, लेकिन ऐसी सोनइयों की बरसात तो करने वाला आज तक कोई नहीं आया। अगर इसको यहां रख लिया जाए तो फिर रोज धन वर्षा है। मुनि के भोगावली का उदय आ रहा था, और वेश्या को लोभ का रहता ही है। उन्होंने मुनि का हाथ पकड़ लिया कि अब आप कहां जा रहे हैं, अब हम आपकी सेवा, आपने अर्थ लाभ दिया है तो अब हम आपको अपनी सेवा का लाभ देंगे। और मुनि के भोगावली का उदय आया, वहां अशुभ कर्म का उदय आया, और मुनि वहीं पर रह गए। धर्म साधना छूट गई। अनेक लंबे काल के बाद फिर वो प्रतिबोधित हुए। जब उनके भोगावली कर्म नष्ट हो गए, तब वो प्रतिबुद्ध होकर के पुनः प्रभु के चरणों में पहुंचे, प्रायश्चित आदि लेकर के शुद्धिकरण भी किया, और आगे चल करके आत्मकल्याण भी किया। लेकिन कहने का मतलब है कि गलती से भी वो वहां पहुंच गए, और एक मुनि थे, उत्तम साधक थे, फिर भी जीवन गड़बड़ा गया, तो सामान्य व्यक्ति अगर जाए तो उसके जीवन को फिसलते एक क्षण नहीं लगता। इसलिए कहा कि वेश्या के घर जाजे नहीं। फिर 58वीं शिक्षा में कहते हैं कि कुल को काट लगाजे नहीं। बंधुओं, हमारे माता पिता, दादा प्रदादा, हमारे वंशज, उन्होंने अपनी एक प्रतिष्ठा बना के रखी है, कुल की प्रतिष्ठा, परिवार की एक प्रतिष्ठा बना के रखी है, परिवार का एक स्तर बना करके रखा है। हमारा कोई भी हीन आचरण, कोई भी निंदनीय आचरण, छोटी से छोटी हमारी कोई बड़ी गलती हमारे पूरे कुल, पूरे परिवार पर कलंक लगा सकती है। काट शब्द सामान्य ही मारवाड़ी शब्द है। जैसे लोहे के ऊपर जंग आ जाता है, जंग को, जिसको हिंदी में जंग कहते हैं, उसी को मारवाड़ी शब्द में कहते हैं काट लग गया। जब लोहे पर काट लगता है तो धीरे धीरे लोहा गलना शुरू हो जाता है, गड़ करके मिट्टी बन जाता है। लोहे जैसी कठोर धातु भी जंग लगने से धीरे धीरे गड़ करके मिट्टी बन जाती है। तो प्रतिष्ठा तो बहुत नाजुक वस्तु है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो भाव है। एक हमारा गलत आचार, एक हमारा गलत निर्णय, एक हमारी दुष्प्रवृत्ति कुल को काट लगा देती है, अर्थात कुल की जो प्रतिष्ठा है उसको मिट्टी में मिला देती है। थानांक सूत्र के अंदर इस अपेक्षा को लेकर के एक चौभंगी कही गई है कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक पुत्र होता है जो पिता की, जो दादा परदादा के जमाने से जो प्रतिष्ठा बनी आई है, उस प्रतिष्ठा को यथावत कायम रखता है। एक होता है जो उसको थोड़ा नीचे गिरा देता है, कम कर देता है। एक होता है जो उसको थोड़ा ऊपर उठाता है, उत्कृष्ट बना देता है। एक घटा देता है,
एक बढ़ा देता है और एक उसको जितना है व्यवस्थित रख लेता है। जो बढ़ाए वो अच्छी बात है, व्यवस्थित रखे वो भी चलो ठीक है, लेकिन घटा दे वो अच्छी बात नहीं है। पर कभी कभी थोड़ा घट जाता है। पर चौथा होता है कुलंगार, जो पूरे कुल को आग लगा देता है, पूरे कुल की प्रतिष्ठा को पूर्ण रूप से मिट्टी में मिला देता है, उसको कुलंगार कहा गया। कुल के लिए अंगारे के समान। अंगारा क्या करता है? जला करके किसी चीज को नष्ट कर देता है। आग जला करके नष्ट कर देती है। वैसे ही कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे हीन या निंदनीय आचरण कर लेते हैं कि पूरी कुल की प्रतिष्ठा कलंकित हो जाती है, खत्म हो जाती है। रावण के उदाहरण है, दुर्योधन के उदाहरण है, कंस के उदाहरण है। ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण पारिवारिक कुल, पूरे वंश को नष्ट कर दिया। कौरवों का वंश नष्ट हो गया, रावण का वंश नष्ट हो गया। तो कैसे ऐसा कोई भी हीन कार्य, निंदनीय आचरण, चाहे वो जुआ संबंधी है, चोरी संबंधी है, परिस्त्री है, धोखा है, चोरी जारी है, स्मगलरिंग है, अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार के दुष्ट आचरण होते हैं, निंदनीय आचरण होते हैं। निंदनीय आचरण से हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा पूरी वंश परंपरा को, संपूर्ण कुल को जो है कलंकित करके और उसको मिटाते देर नहीं लगती। फिर आगे कहते हैं 59वीं शिक्षा में कहा है, पर धन कबहू हरिये नहीं। न्याय नीति हमेशा आवश्यक है। पराये धन को, पराई संपत्ति को हरण नहीं करना चाहिए। हम सब इसमें जानते हैं, किसी की अमानत हमारे पास है, उसको हड़पना नहीं है। पराये धन को देख करके ललचाना नहीं है। हमारे ज्ञानियों ने तो यहां तक कहा है कि पर द्रव्य सुलोष्टवत, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है। यह पश्यति सा पंडित, पंडित वही होता है। आत्मवत सर्वभूतेषु परदारेषु मात्रवत, लोष्टवत पर द्रव्येषु यह पश्यति सा पंडिता। जिसकी दृष्टि ऐसी होती है, जो पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, पराई स्त्री को माता के समान और प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के समान समझता है, वही पंडित होता है। तो पराये धन पर ललचाना नहीं चाहिए। हमारे इतिहास की एक घटना इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। माता देवानंदा और माता त्रिशला, भगवान महावीर की माता है। अनेक जन्मों से पहले की बात है कि ये दोनों महिलाएं, दोनों की आत्माएं, त्रिशला की आत्मा और देवानंदा की आत्मा देरानी जेठानी थी। एक बार देरानी के यहां उसके पीहर से आभूषणों का एक संदूक, रत्न मंजूसा उसको पीहर से प्राप्त हुआ। जेठानी उससे बड़ी जलन भाव रखती थी। तो एक बार मौका देख करके उसने उस रत्न मंजूसा को, जो देरानी का रत्न मंजूसा था, जेठानी ने उसको चुरा लिया, रत्नों की पेटी को चुरा लिया। देरानी को जब पता चला कि उसकी रत्न मंजूसा नहीं मिल रही, तो बहुत दुखित हुई, पीड़ित हुई। उसने घर में पूछा, परिवार में पूछा, पर कोई बोलते नहीं है। उसने कहा, देखो घर में हम दो ही हैं, पति हमारे, दोनों के पति काम पे चले जाते हैं, दिन भर हम दो ही घर में रहती हैं, तीसरा कोई है नहीं। तुमने कहीं देखा हो, लिया हो, कहीं रखा हो, बता दो। उसने नहीं बताया, बहुत कोशिश की, नहीं बताया। लेकिन उस दुख के कारण, अपनी रत्न मंजूसा खो जाने के दुख के कारण, देरानी बीमार पड़ गई और थोड़े ही समय में वो मृत्यु की शैया तक पहुंच गई। मृत्यु सामने देख करके उसने फिर पूछा, उसके पति ने भी कहा, देखो अब ये मृत्यु के शैया पर है, अब वो रत्न मंजूसा इसके किसी काम की नहीं है, अभी भी वक्त है, अगर किसी को कहीं भी पता हो तो बता दें, ताकि इसको मन की शांति हो। जिठानी ने एक झूठ पर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वही बात रखी, मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की, मिला नहीं, ढूंढा नहीं, पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ, चलो मैं फिर एक बार कोशिश करती हूँ। अब कोशिश किया, उसको तो मालूम था कहाँ रखा, उसी ने चुरा करके रखा हुआ था।
झूठ मूठ का बहाना बना करके ढूंढ ढांड के ला के बोले हाँ ये मिल गई, और अपनी देरानी को ला करके दिखा दिया कि देखो तुम्हारी रत्न मंजूषा मिल गई है। देरानी देख करके मन से थोड़ी प्रसन्न हुई, जीव अटका हुआ था, प्राण अटके हुए थे, उसका आयुष्य पूरा हो गया। अनेक जन्मों के बाद वो देरानी त्रिशला रानी के रूप में जन्मी और जेठानी देवानंदा के रूप में। उस भाव में रत्न चुराए थे। देवानंदा के भाव में प्रभु महावीर जैसा रत्न जो देवानंदा के गर्भ में आया था, अशुभ के उदय से वह रत्न, तीर्थंकर रत्न होते हैं, नर रत्न कहा गया तीर्थंकर को। वो तो द्रव्य रत्न थे, सोना चांदी हीरा मोती तो, लेकिन ये तो भाव रत्न है, रत्नों के भंडार हैं स्वयं। पर क्या कर सकते हैं, देवानंदा को वे रत्न, तीर्थंकर रत्न प्राप्त नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी का धन हरण करते हैं, ऐसी और भी अनेक कथाएं घटनाएं हमारे जैन दर्शन में आती है कि इस तरह की किसी का भी अगर हम धन का हरण कर लेते हैं तो हमारे जीवन का या हमारे जीवन रत्नों का हरण होता है। फिर कहा है 60वीं के अंदर कि झाजे पानी तरिए नहीं। वैसे तो तैरना, स्विमिंग करना अपकाय की विराधना का कार्य है, इसलिए श्रावक को तो तैरने के लिए मना है अथवा अपनी मर्यादा रखा जाए। लेकिन अगर कोई तैरता है तो जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से कहा गया है कि जाजे पानी, जाजे का मतलब जहां पानी उथला होता है, जहां गहरा पानी नहीं है, कीचड़ ज्यादा है, पथरीला आंगन है अंदर और पानी कम है, वैसे स्थान पर तैरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तैरने से जान का खतरा बना रहता है। फिर 61वें में कहा कि सूतो सिंह जगाजे। हाँ, यह लोकोक्ति है, सोया शेर जगाना, ये लोकोक्ति है। यहाँ बात सिर्फ सिंह की नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो कितना भी उग्र हो पर शांतिपूर्वक बैठा है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। कोई पशु कितना भी उग्र है, फिलहाल वो शांतिपूर्वक बैठा है, छेड़ना नहीं चाहिए। अथवा कोई भी दबे हुए लड़ाई झगड़े, दबी हुई जो कलह की बातें हैं, उनको उखेलना नहीं चाहिए। दबे हुए झगड़े को उखेलने से, सोए हुए शेर को जगाने से, उग्र व्यक्ति को छेड़ने से, जब तक वो शांत बैठा है वहां तक वो शांत है। हमने उसको छेड़ दिया, फिर वो उग्र हो गया, उग्र होने के बाद वो कैसा और कितना नुकसान पहुंचाएगा इसका कोई पता नहीं। इसलिए कहा सूतो सिंह जगा जो, क्योंकि एक बार अगर छेड़ दिया, छेड़ने के बाद जैसे आग है, राख में दबी हुई आग है और किसी ने उसको छेड़ दिया और छेड़ने के बाद आग भड़क गई, भड़कने के बाद वश नहीं हो सकती। हमारे यहाँ प्रभु महावीर के पास एक परीक्षा की गई कि व्यक्ति का सोना अच्छा या जागना अच्छा। परमात्मा ने उत्तर दिया अलग अलग अपेक्षा है, किसी व्यक्ति का सोना अच्छा और किसी व्यक्ति का जागना अच्छा है। पुनः जयंती श्राविका ने पूछा भगवान ऐसा कैसे? भगवान ने जयंती श्राविका के प्रश्न का उत्तर देते हुए फरमाया कि जो जीव सोया हुआ है, अगर वो उठने के बाद सदाचार का सेवन करता है, धर्म की आराधना करता है, परोपकार करता है, यत्न और विवेक के कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति का उठना अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति सोया हुआ है, उठने के बाद उठते ही लड़ाई करेगा, कलह करेगा, छेकाई जीवों का आरंभ करेगा, जीवों को सताएगा, किसी को मारेगा, पीटेगा, गालियां देगा, झगड़ा मचाएगा, ऐसे जीव का सोते रहना अच्छा है। तो बस यही समझ लीजिए कि सूतो सिंह जगा जिन, जो उग्र स्वभावी है, जो बुरी आदत वाला है, सोया हुआ है, शांति है, उसको जगाना, क्योंकि जगने के बाद फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं। फिर 62वीं शिक्षा, 62वीं शिक्षा के अंदर कहा गया है कि चुड़ैल ने बचला जी नहीं। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इसमें देसी भाषाओं के शब्द है, शब्दों को ना पकड़ें, उसके पीछे क्या भाव है बस उसको समझें। जो व्यक्ति ओछे स्वभाव का होता है, वैसे चुड़ैल भूतनी को भी कहा जाता है प्रतीक रूप में, पर यहां तात्पर्य यह है कि जिसका स्वभाव ओछा है,
बात करते ही लड़ने के लिए आएगा। जब मालूम है हमको कि इसका स्वभाव ओछा है, तो ओछे स्वभाव के व्यक्ति को हम आगे होकर के बतलाए नहीं, हम आगे होकर के वार्तालाप नहीं करें। कभी उन्होंने कुछ पूछा, उन्होंने कुछ बात की, तो संक्षिप्त रूप में जितना आवश्यक है उतना चुपचाप जवाब दें और जय जिनेन्द्र कर लें, लेकिन अपनी ओर से बात को बढ़ाए नहीं, बात को लंबा नहीं करें और आगे होकर के हम जाकर के उनको वार्तालाप नहीं करें, क्योंकि उनका स्वभाव ओछा है और ओछा स्वभाव होने के कारण वो किसी भी बात को सहजता से नहीं लेंगे, किसी भी बात के अंदर बात का बतंगड़ बना देते हैं, कलह और क्लेश पैदा करते हैं। तो ऐसे कलह और क्लेश पैदा करने वाले ओछे स्वभाव वाले, या जिसका स्वभाव क्रोध वाला है, जिसका स्वभाव चुड़ैल वाला है, ऐसे स्वभाव के लोगों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये 62वीं शिक्षा तक आज हमने चर्चा की। समय लगभग पूरा होने आ रहा है। आगे जैसा अवसर होगा, आगे की शिक्षाओं की भी हम चर्चा आगामी रविवार की कक्षा में हम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः इसका परिणाम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इन चलघत चाले सुगढ़, भलो कहे सब कोई, निश्चय इह पर लोक में, पल्लो न पकड़े कोई। तो बंधुओं, हम इन शिक्षाओं के अनुसार चलें। जो समझदार होता है, प्रज्ञावान होता है, वो इन शिक्षाओं का पालन करता हुआ चलता है। तो इसके पालन करने से वो जगत में भला व्यक्ति बनता है, सब उसको अच्छा व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं और निश्चित ही इस जन्म में और अगले भाव में, परलोक में, दोनों ही जगह आत्म कल्याण होता है, सुखमय जीवन बीतता है। पल्लों ने पकड़े कोई, अर्थात कहीं कोई हमारे जीवन में बाधा नहीं आती है, हम निर्बाध जीवन को जीते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ संगीता जी ने हैंड राइज किया, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। संगीता जी, उसके बाद मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा समाप्त हो। जय जिनेन्द्र।